नमस्कार। आज संसद, जो पुरानी संसद है, उसका आज आखिरी दिन था और कल से नई संसद में सांसद बैठेंगे। विदाई भाषण प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की। अच्छा बोले, पूरा याद किया कि इस तरीके से इस संसद में बड़े बड़े लोग बैठते थे, शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या बड़े फैसले हुए, क्या कुछ गुनाह भी हुए, वो सब याद किया प्रधानमंत्री ने। और आज उनके भाषण में कम से कम ये बात तो थी कि कटाक्ष नहीं थे। उन्होंने आज कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं को जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनको वो बड़ा क्रिटिसाइज किया करते थे, वो चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, आज उन्होंने कम से कम उनको बख्श दिया, बल्कि उनकी तारीफ भी की। लेकिन क्या ये विदाई भाषण यहीं खत्म हो जाना चाहिए था? प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी ऐतिहासिक होना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये सब बातें तो अच्छी हैं, ये तो कहनी ही चाहिए थी उन्हें। इसके बावजूद उन्हें एक ब्लूप्रिंट इस विदाई भाषण में रखना चाहिए था। हालांकि मीडिया से बाहर बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि नया सत्र, ये जो छोटा है लेकिन ऐतिहासिक होगा। हो सकता है कि कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाएं नए सत्र में, नए भवन में। लेकिन इस विदाई भाषण में फ्यूचर का एक खाका खींचना चाहिए था। ऐसा लगना चाहिए था कि एक नेता, एक बड़ा कद का नेता, जो कि 10 साल होने को है, 10 साल शासन में रहता है और दावा यह है कि दुनिया भर में अच्छी एक अपनी पहचान बनाई है, देश की वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। तो भाषण भी ऐसे होने चाहिए थे कि वो पहचान आए, वो समझ में आए कि एक वर्ल्ड लीडर को सुन रहे हैं। आपने समरी सुनाई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो ठीक है, अच्छी बात है, याद करना चाहिए, विदाई का समारोह है। लेकिन जहां विदाई होती है वहां से एक नई शुरुआत भी होती है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी कल बोलें, कल नया भाषण दें और उस पे वो फ्यूचर की बात करें। आज तो नहीं की, उम्मीद करता हूं कल करें, लेकिन आज करनी चाहिए थी। क्यों हम भारत को जो सपना दिखा रहे हैं 2047 में, विकसित भारत का, तो ऐसे क्या स्टेप उठाने वाले हैं हम लोग? ऐसा हम क्या करेंगे? सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या करने वाले हैं? भूख के खिलाफ हम क्या करेंगे? बेरोजगारी के खिलाफ क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए क्या करने वाले हैं? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर थोड़ा सा सही, 10 से 15 मिनट ही सही, एक ब्लूप्रिंट देना चाहिए था, जिससे कि ये भाषण ऐतिहासिक हो जाता कि साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात कही, ऐसा ब्लूप्रिंट रखा कि ऐतिहासिक हो गया। ये रेफरल, लोग उसको आते, रिसर्च करते तो उठाते उस भाषण को कि ये ब्लूप्रिंट रखा था, उस वक्त रखा था, 20 साल 25 साल पहले, जब कोई 50 में 2050 में कोई बात करेगा तो वो भाषण उठाए जाएंगे, ये देखे जाएंगे कि विदाई भाषण में किस नेता ने क्या कहा। जब इस भवन को, ऐतिहासिक भवन, इसने आजादी की लड़ाई के बाद जब लोग यहां पर आए, जिन्होंने संविधान बनाया, तो एक एक संविधान के एक एक आर्टिकल पर यहां चर्चा हुई और उसके बाद हमारे देश को एक संविधान मिला। तो वो ऐतिहासिक इमारत, वो उन सब चीजों की गवाह है। वो एक बात
की और गवाह बन जाती कि जब हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं इस देश के खेवनहार, तो वो आगे के 50 साल में, 100 साल में देश के लिए क्या विजन लेके जा रहे हैं। जैसे कि नेहरू का ऐतिहासिक भाषण आजादी के दिन वाला क्यों ऐतिहासिक है, जिसका आज प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, तो वही स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक भाषण अच्छा तैयार करना चाहिए था जिसपे देश 2047 जो उनका सपना है, विकसित भारत बनाने के जो उनके आवाहन है, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या देख रहे हैं वो, कैसी पॉलिसी चलाएंगे, थॉट प्रोसेस क्या है, वो शेयर कर सकते थे अपने भाषण में। एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं शेयर करने की बात कर रहा हूं, वो एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं ऐसा देखता हूं, मैं ऐसा देखता हूं 2040 में ये होगा, 2047 में हम ये होंगे, हमारी पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में क्या होगा, महिलाओं के बारे में क्या होगा, शिक्षा के बारे में क्या होगा, हम क्या देखना चाहते हैं, हम बेरोजगारी कम करने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसीज हैं, कि हम औद्योगिकीकरण करेंगे तो कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्या स्पेशल करने वाले हैं, क्या विशेष करने वाले हैं, तमाम चीजें ऐसी वो शेयर कर सकते थे। कुल मिला के आज का दिन आलोचनाओं का कम रहा, तो आज आलोचना कम की जाए और ये कहा जाए कि ठीक बोले, अच्छा बोले, जितना भी बोले और अच्छा कर सकते थे। अब विपक्ष क्या बोला क्या नहीं बोला, कोई खास तवज्जो देने लायक चीजें नहीं है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात कही कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की थोड़ी आलोचना की कि वो सदन में नहीं आते हैं, और कोई खास ऐसी बात नहीं है जिसको आलोचना की जाए या जिक्र किया जाए, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो करते रहते हैं, वो ठीक से आलोचना भी नहीं कर पाते, तो अब उसकी आलोचना क्या की जाए। वो ठीक से अपनी बात ही नहीं रख पाते, जो बात रखनी चाहिए थी विपक्ष के नेता के तौर पे, नहीं रख पाते। सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना, आलोचना से कुछ नहीं होता है। आप भी ब्लूप्रिंट रखिए, आप भी एक जिम्मेदार विपक्ष बनिए और देश के सामने अपनी बात, अपने ब्लूप्रिंट को रखिए। किसने मना किया है? ऐतिहासिक क्षण था, आप कोई तैयारी करके गए नहीं, आप सिर्फ आलोचना करते रहे कि क्यों विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा, कुछ दिशा दीजिए। आप भी सत्ता में रहे हैं, बार बार रहे हैं, फिर आने की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आपको देश के सामने ईमानदारी से आना होगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। आलोचनाओं से कुछ नहीं होने वाला, आलोचनाओं से आपको राजनीतिक तौर पर फायदा नहीं होने वाला, आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो या आपकी अपनी कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।